यहाँ ग्रीन लाइट जल रही ना? ठीक है। देखो, हमने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले जो पहले दिन का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसमें हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक सेट है, रूल्स एंड लॉज का एक सेट है जिसमें जितने रूल्स किए इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, और आगे जितने भी लॉज बनेंगे, जितने नियम बनेंगे, उन सब को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाएगा, लिख दिया जाएगा। ये बताया था हमने। फिर हमने तो ये बताया कि कल वाले लेक्चर में ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉस लिखे जाएंगे उसको बनाएगा कौन। शुरुआत में तो 1947, 1948, 1948, 9 और 1950 भी लगभग आ गया था, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ नियम, रूल्स एंड लॉज बना दिए थे पहले, लेकिन उसके बाद टाइम के साथ साथ हमें नए नियम की जरूरत पड़ेगी। भाई तुम एक सिंपल सी बात समझो, 1965 में एक लॉ चल रहा था, तो उस समय के लोगों के लिए वो ठीक था, लेकिन क्या वही लॉ 2025 में काम करेगा? नहीं करेगा, तो कुछ नया लाना पड़ेगा। तो ये नए जो नियम कानून है बनाएगा कौन? ये हमने कल बता दिया तुम्हें, कौन बनाएगा, बताया था। लेकिन जो बनाएगा वो अप्लाई थोड़ी ना करवाएगा, समझ में आ गया? जो नियम बनाएगा वो अप्लाई नहीं करवाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि पहले लेजिस्लेचर नियम बनाएगी, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नियम बनाएंगे, फिर रोड पे उतर जाएंगे क्या वो देखने के लिए कि नियम अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, समझ में आ गया? वैसा नहीं करेंगे। तो करेगा कौन? तो नियम बनाने वाला कोई और होगा। कौन बनाएगा नियम? विधायिका बनाएगी, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। जो नियम कानून बन जाएगा उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव कराएंगे। हाँ, हिंदी में, हिंदी बड़ी समस्या है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट जो करे, जो नियम बन गए हैं उनको लागू करवाए जो लोग, वो है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अपनी बुक खोलो तो वो हिंदी में लिखा होगा उसमें, ठीक है, होगा, पक्का होगा, होगा, यही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नियम बनाएगा कौन? लॉस बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर। और जो लॉस बन गया उसको इम्प्लीमेंट, अप्लाई कराएगा कौन? ये हो जाएगा। कार्य का पालन करवाने वाले कार्यपालिका, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर नियम कानून जो बिल्कुल सही बने हैं कि गलत बने हैं और सही तरीके से अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, ये कौन डिसाइड करेगा? 3 काम करेंगे, यही होते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? रूल को अप्लाई करने काम करेगा। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाता है रूल को अप्लाई कराने में? तो देखो, एग्जीक्यूटिव देखो 2 लोग आ जाते हैं इसमें। एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कैसे होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दोनों का मतलब समझ लेना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक पॉलिटिकल होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। एक होते हैं अस्थाई, अस्थाई, और एक होते हैं स्थाई, ठीक है। अस्थाई और स्थाई, पॉलिटिकल और परमानेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे परमानेंट रहेंगे। परमानेंट का मतलब क्या? हमेशा बने रहेंगे, जल्दी ये नहीं हटते। ये तब हटते हैं किसी भी पोजीशन से जब इनका रिटायरमेंट होता है, 60-62 साल की उम्र हो जाती है, तब हटते हैं, या बीच में कहीं डेथ हो जाती है। तो इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें आ जाते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट आ जाते हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं IAS, IPS, IRS, ठीक है। पुलिस इसके अंदर आ जाएगी, बिल्कुल सही। नहीं, इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनको जनता नहीं चुनती है, ये एग्जाम को क्लियर करके जाते हैं, एक पेपर पास करते हैं और तब बनते हैं सिविल सर्वेंट। इसको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो बताओ, जिसको जनता ने चुना ही नहीं, क्या उसको जनता हटा सकती है? नहीं। तो ये खुद आते हैं पेपर पास करके और हटते भी खुद ही हैं। अगर बीच में कुछ उन्होंने करप्शन नहीं किया है, सही तरीके से अपना काम किया ईमानदारी से, तो इनको नहीं हटाया जाता है और ये बने रहते हैं, ठीक है। कब तक बने रहते हैं? जब तक इनकी डेथ ना हो जाए, जब तक ये करप्शन ना कर लें, या जब तक इनकी रिटायरमेंट ना हो जाए, तब तक ये बने रहते हैं।
ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कौन से होते हैं? पॉलिटिकल होते हैं एमएलए, हाँ। और कौन होती है? एमपी, एमपीज और एमएलएस, मतलब क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक जो तुम लोग के चाचा है, और एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? विधायक हो जाएगा, ठीक है। और एमपी कौन हो जाएगा? सांसद हो जाएगा, हिंदी में बोले तो। इनको कौन चुनता है? इनको जनता चुनती है, मतलब इनको पीपल इसको चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, चुनाव के थ्रू चुनते हैं। और कितने दिन के, कितने समय के लिए चुनते हैं? एक टाइम होता है, कितने दिन के लिए चुने जाएंगे? लगभग 5 साल के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। 5 साल के लिए चुने जाएंगे। और ये क्या होते हैं? ये खुद पेपर दे के आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, इसलिए ये ऐसे बने होते हैं। समझ में आ गया कि खुद नहीं हटे, मतलब इनको जनता नहीं हटा सकती है। ये या तो रिटायरमेंट से हटेंगे, या इनकी डेथ हो जाए बीच में तब हट जाएंगे, या खुद ही या करप्शन करते तो सरकार हटा देगी। ये क्या करेंगे? 5 साल के चुने जाएंगे, 5 साल के लिए चुने जाएंगे। इलेक्शन, इनका इलेक्शन हो जाएगा। कौन इलेक्शन में वोट देगा इनको? जनता वोट देगी, ठीक है। पीपल इसको चुनेंगे, इलेक्शन होगा, और एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे। ये समझ में आ गया? एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, हम तुम्हें बता चुके हैं। समझ में आ गया? अच्छा देखो, इलेक्शन जो तुम पूछ रहे ना, इलेक्शन वाला, तो इलेक्शन भी थोड़ा बहुत इसके अंदर आ जाएगा, इलेक्शन का पार्ट पूरा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आएगा। और जब इलेक्शन पढ़ाएंगे तो इलेक्शन में एक बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ाएंगे, इलेक्शन को। समझ में आ गया? समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हमको एक बात बताओ, कोई समझदार बच्चा ये खड़े होकर के या इसे बैठ के बता सकता है कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन होगा और क्यों होगा? अरे ऐसे नहीं बताना यार, हाथ उठा करके बताना, जिसको हम बोल दे बताए। तुम बैठो, बोलो वो बता रहा था। इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब ज्यादा ताकतवर पावरफुल होंगे। क्यों? क्योंकि इसको जनता चुनी है, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसको जनता नहीं चुनी है, उसके बाद एग्जाम दे करके, और इसको जनता चुनी है तो मतलब वो ज्यादा पावरफुल, उसके पीछे पूरी जनता, और इनको जनता नहीं चुनी है तो। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इसने, बैठ जाओ, वेरी गुड। तो इसने क्या कहा कि इनको जनता चुनती है, और हमारी इंडिया कैसी है? हम क्या है? जनतंत्र है, मतलब क्या? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या? जनता की ही सुनी जाएगी, जिसको जनता चुनेगी वो इंपॉर्टेंट होगा। नहीं समझ में आया? ये चीज होती है। तो इसलिए क्या होता है, इनको जनता चुनती है, तो जिनको जनता चुनेगी, पीपल चुनेंगे इलेक्शन के थ्रू, वो ज्यादा पावरफुल होंगे, ये कम पावरफुल होंगे। समझ में आ गया? क्या होता है दोनों का काम, अभी बता देते हैं। ये समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो जब तुम लोग वीडियो देखना, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? दोनों क्या होते हैं? परमानेंट कौन होता है, पॉलिटिकल कौन होता है, राजनीतिक। अस्थाई और स्थायी कौन होता है? समझ में आ गया ये? ठीक है, देखो अब ये जो होता है, ये होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनके पास ज्यादा पावर होती है, ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनके पीछे, इसके मोर पावरफुल होते हैं, कारण इसके पीछे खाली इतना है कि जनता इनको चुन रही है। जिसको जनता चुनेगी उसको ज्यादा पावर दिया जाएगा, ठीक है। और इनके साथ क्या होता है, ये इनके मुकाबले कम पावरफुल होते हैं। इनका काम ये होता है, ये लॉ मेकर होते हैं, ये कानून को बनाते हैं, ठीक है। ये कानून के निर्माता होते हैं, ये कानून बनाने काम करते हैं। लेकिन जब कानून बन जाएगा, और बनने के बाद वो सही तरीके से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको कौन देखेगा? वो ये देखेगा, ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे। समझ में आ गया? ये बनाएंगे कानून को, अब बने हुए कानून को ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे। नहीं समझ में आया? ये काम हो जाएगा इनका। अगर ऐसे कभी तुम लोग ने कभी किसी न्यूज में, किसी वीडियो में देखा होगा कि एक एमपी है और एक एमएलए, उनकी लड़ाई हो गई। ऐसा होता है? सॉरी, एक एमएलए है और एक आईएएस है, वो दोनों आमने सामने पड़ गए, उन दोनों की हो गई लड़ाई। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एमएलए है, उसकी गाड़ी जा रही थी, और एमएलए की गाड़ी को रोक दिया गया, आईएएस की गाड़ी को निकाल दिया गया, पहले ही निकाल दिया गया, या आईएएस की गाड़ी को रोक दिया तो एमएलए गाड़ी को निकाल दिया गया, ठीक है। अगर आईएएस की गाड़ी को रोका गया है,
और एमएलए गाड़ी पहले निकली है तो आईएएस कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, जानने दो, पढ़ा लिखा समझदार है। लेकिन अगर आईएएस की गाड़ी पहले निकल गई और एमएलए को रोक दिया गया, तब तो फिर बवाल हो जाता है। फिर वो कहता है कि यार हमको जनता ने चुना है, हम ज़्यादा पावरफुल हैं, ये चीज़ होती है। और मजे की बात क्या होती है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। एक मूवी है अजय देवगन की, गंगा जल, ठीक है, देखा है मूवी किसी ने? गंगा जल मूवी जाके देखना। तो अजय देवगन उसमें आईपीएस रहता है, एसपी मतलब एसपी बनकर आता है। जो पेपर देकर आईपीएस क्लियर करते हैं ना, वो एसपी बनते हैं, तो एसपी बनकर आता है वो। तो एसपी बन करके किसी दूसरे एरिया मतलब दूसरे एरिया में जाते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम आईपीएस बन जाते हैं कानपुर से, तो मेरी कानपुर में पोस्टिंग नहीं होगी, फिर क्या होगी, मेरी कहीं राजस्थान में किसी सिटी में कर देंगे या फिर किसी एमपी की सिटी में कर देंगे, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे मेरी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ऐसा हो जाएगा। तो अगर वहाँ मेरी पोस्टिंग हो जाती है तो हमें वहाँ रहना पड़ेगा। सपोज दैट मान लो हम एमपी के भोपाल में मेरी पोस्टिंग हो गई और हम रहते कहाँ पर हैं, कानपुर में। कानपुर में तो हम सबको जानते हैं, बहुत लोग को। भोपाल में हम किसी को नहीं जानते। तो वहाँ का जो एमएलए होगा, जो वहाँ उसी भोपाल में पला बड़ा हुआ, वो सबको जानता है, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी, हम ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो होगा। तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता होगा कि तुम्हारे स्कूल में जो बच्चा विजयनगर शासनगढ़ से बाहर से आता है, तुम उसके ऊपर रौब जमाते हो, मेरा घर यहीं पे है, इशारा करेंगे 10 लौंडे इसी इकट्ठा हो जाएंगे, मारेंगे बहुत गिरा करके। ऐसा करते हो नहीं करते हो? तो सेम ऐसी कंडीशन बसती एमएलए आईएएस सेक्टर में। तुम लोगों ने सुना होगा ना कि अरे यार वो तो डीएम है, उसके एमएलए से आमना सामना हो गया। डीएम ने उसको ऐसा सुनाया एमएलए को कि एमएलए का मुंह बंद हो गया। डीएम कभी कभी ऐसा होता है, डीएम क्योंकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव पढ़े लिखे होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, और ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादातर केस में पढ़े लिखे नहीं होते, ना के बराबर पढ़े लिखे होते हैं। तो जब एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं पढ़े लिखे आदमी से भिड़ता है ना, तो ये क्या करता है, फैक्ट पे बातें करता है और इसका मुंह बंद कर देता है। लेकिन पावर में तो यही ज़्यादा है कि नहीं है? एक मूवी, एक वेब सीरीज है मिर्जापुर, उसमें कहता है कि वह उसका क्या नाम है, कहता है मौर्या जी आप जिस शहर में नौकर बनकर आए ना, उस शहर के मालिक आया हूँ, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ का एमएलए हूँ और कोई आईपीएस बाहर से आया कानपुर के अंदर नौकरी करने, तो उसको डायलॉग मार सकते हैं कि जिस शहर में तुम नौकर बन के आए हो उस शहर के मालिक आया हूँ। इसका मतलब तुम हमारे भी नौकर रहे, है ना। बच्चे खुश हो गए। अब हमको एमएलए बनना, विधायक, आईएएस आईपीएस का तेल लेने। आईएएस आईपीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा, एमएलए के लिए कोई पढ़ाई नहीं है। एमएलए के लिए क्या करना पड़ता है, पैसा तो होना ही चाहिए, पैसा होना चाहिए, वो एक चीज है, लेकिन हर पैसे वाला एमएलए नहीं बन सकता, ठीक है। वैसे बहुत से एग्जाम्पल है। जनता के बीच में आपकी पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। कैसे पहुंच बनाओगे, किसी की मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई, किसी घर में कोई बुलाया नहीं, जाके बैठ गए, चाय की व्यवस्था करा दी है, भाई चाय लेकर आओ, पानी व्यवस्था करा दो, ठीक है। किसी कोई घर में प्रॉब्लम हो गई, जाके तुम खुद ही सबको सही करा रहे हो, सबकी मदद तुम खुद ही कर रहे हो। किसी का फॉर्म नहीं भर पा रहा, तुम जाके खुद ही सबका फॉर्म भर रहे, चाची हमको तो, हम तुम्हारा आधार कार्ड बनवा के दिखाएंगे, समझ में आ गया। कोई औरत है, उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, अरे दादी हमको लाओ, हम तुम्हारे पति का मृत्यु वो बनाएंगे प्रमाण पत्र, फिर तुम्हारी पेंशन आएगी बढ़िया से, है कि नहीं है। तो ये ऐसे काम करोगे तो जनता के बीच में तुम्हारा नाम होने लगेगा, लेकिन उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। तो ऐसा इंसान जिसके पास अफराद पैसा आ रहा है, किसी काम का नहीं, क्योंकि अगर तुम जनता को समय दो, अपना काम कब करोगे, है कि नहीं है। अच्छा वे दोनों में पैसा किसको ज्यादा कमाते हैं? डिपेंड करता करप्ट कौन ज्यादा है, ठीक है। बहुत सारे आईएएस ऐसे हैं जब वो पकड़े गए तो उनके पास जो करप्शन के पैसे मिले हैं 400 करोड़ रुपए मिले हैं। आईएएस करप्शन ये होता है ब्लैक मनी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो ब्लैक मनी होता है, उसको रख लेते हैं, किसी कर देते फंस जाते हैं। मैं तुम्हें सही बताऊं, 2017 में मैं एक आईएएस को देखता था, लेडी आईएएस थी, उसका न्यूज में बहुत नाम था कि वो आईएएस जहां जाती सबको धमका कर रख देती है और सबके ऐसी तैसी कर देती है, सबको दौड़ा लेती है और बहुत तुरंत एक्शन लेती है। मैंने उसके बारे में देखा, हमने कहा अब तो आईएएस बनना पड़ेगा। उसको देख के हम क्या हुए, थोड़े मोटिवेट हुए। और 2 साल पहले उसकी न्यूज मिली क्या कि वो करप्शन में करप्ट निकली और करप्शन का उसके ऊपर केस लग गया, सस्पेंड कर हटा दी गई, वो जॉब से हटा दी गई। नाम नहीं लेंगे, वो अभी न्यूज़पेपर में है, लेकिन जिससे हम मोटिवेट हो रहे थे ना, वही करप्ट निकली।
अच्छा अभी बोलेंगे तो ये बात ये आपको बताना। पुलिस में भेजने लारा दत्ता। अब आईएएस बनना पड़ेगा। भैया बोलेंगे तो भैया में ये बात हो जाएगा। आईएएस बन जाओ, एमएलए बन जाओ, और आईएएस ना बन सको तो आईएएस बन जाओ, वो भी ठीक है। अच्छा वो एक आईएएस ना बन पाओ तुम, दो आईएएस बनो। अच्छा वो बजाओ पढ़ाई लोग आईएएस में ये वाला का नहीं, टेररिस्ट वाला। आईएएस नहीं बन पा रहे तो आईएएस बन जाओ। आईएएस उसमें पैसा है। अरे पैसा है उसमें अता पैसे हैं, कितने? खाली इतना करना होता है। अगर तुम टेररिस्ट बन जाते हो, पाकिस्तान तुम्हें बन के जाना है कोई दूसरा बंदा बन के, अब्दुल कादिर बन के जाना है, और तुम्हें कुछ नहीं करना, और वहां पर जाके तुम्हें बम फोड़ने वापस आ जाना है, जिसके खाली एक शर्त रहेगी, अगर तुम पकड़े जाते हो तुम्हें कोई बचाएगा नहीं, अपनी शर्त पे जाओ, खुद वापस आओ, जिसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, 100 करोड़ की मांग हो जाएगी आधे तो। अजीत डोभाल गए थे, अजीत डोभाल यहाँ से गए थे, अजीत डोभाल रॉ के एजेंट बनकर गए थे पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के अंदर रहे, अपना नाम बदल के, अपना हुलिया बदल करके, लेकिन उनको एक आदमी पकड़ लिया था जो पहले से ही पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रह रहा था, वो भी इंडियन था, और अपनी पहचान वो भी छुपा रहा था। तो अजीत डोभाल को उसने पहचान लिया, उसने कहा तुम हिंदू हो ना, हम तुम्हें पहचान गए हैं कि तुम हिंदू हो। तो उसने कहा किसी को बताना नहीं, हम, तो उसने कहा कि हम क्या किसी को बताएंगे, हम खुद ही हिंदू मुसलमान बन के रह रहे हैं। तो अजीत डोभाल वहां पे कई बार पकड़े जाने की कंडीशन बनी, लेकिन पकड़े नहीं गए, पाकिस्तान गए, वहां पे मुसलमान बन के रहे करके वहां की इन्फॉर्मेशन हम लोग दे दी, वापस इंडिया में आ गए भाई। एकदम आराम से। और क्या, अभी जाके तुमको देखो अजीत डोभाल, पैसा आता है ये उन्होंने नहीं बताया हमको। भैया क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है? पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वहाँ पे क्या नाम है, लोकल पीपल्स कैसे हैं, तो मतलब हम लोग वहाँ पर विजिटिंग वीजा में जाएंगे तो अरे तब कोई बताएगा ही नहीं। विजिटिंग वीजा जाएंगे, सीधा वो जाके बोल लेंगे ये मेरा वीजा है, मेरा नाम ये है, और मैं एजेंट बन के जा रहा हूँ वहाँ पर। नहीं हम घूमने आए हैं ऑन द स्पॉट। एयरपोर्ट पर तुम्हें प्लेन में बैठा देंगे, लेकिन हवा में खोल के नीचे फेंक देंगे, सिंधु नदी में गिरोगे बिल्कुल बीचों बीच में गिराएंगे, फिर इंडस रिवर सिस्टम बन जाएगा, फिर मोहनजोदारो में दिखोगे। हाँ घूमने नहीं जा सकते हो, पाकिस्तान पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, कहीं पे भी जाओ। पाकिस्तान घूमो। पाकिस्तान पे अगर तुम चलेगा तो चांद पे चलेगा, क्योंकि चांद पे पानी नहीं, पाकिस्तान पे पानी नहीं, चांद पे खाना नहीं, पाकिस्तान में खाना नहीं, ठीक है। तो ये मोर पावरफुल लॉ मेकर उसको ये इम्प्लीमेंट कराएंगे। अब जब एक स्टेट के अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, या फिर एक देश के अंदर एमएलए है, जैसे मान लो क्या है, यहाँ पर एमएलए है स्टेट में, स्टेट के अंदर एमएलए होते हैं, ठीक है, ये कल बताया था, और यूनियन मतलब देश के लिए होते हैं एमपी। अगर ये बने हुए तो इनकी क्या जरूरत है भाई, ये नियम कानून बना रहे हैं तो इनकी क्या जरूरत है, और क्या होते हैं, एक स्टेट में तो एक आईएएस होता है, इसी स्टेट स्टेट में नहीं सिटी में होते हैं, मतलब सिटी में एक आईएएस होता है और एक सिटी में से बहुत सारे विधायक होते हैं। नहीं, एक सिटी के अंदर एक आईएएस होता है और एक ही एमएलए होता है, एक एमएलए एक जगह चुनता है बस, जो घूमते विधायक फिर वो काय विधायक अलग अलग जगह से आते हैं, मतलब एक कानपुर से अलग होगा, लखनऊ का अलग होगा, भैया कानपुर में 3-4 विधायक है। अरे 4 विधानसभा नहीं है भैया, एक यहाँ गोविंद नगर विधानसभा, फिर एक विधानसभा है ना, विधायक थोड़ी ना है, विधायक तो एक ही होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विधायक चुना जाएगा सिर्फ, समझ में आ गया, ये चीज होती है, ऐसा होता है, नहीं समझ में आया, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक होगा, कानपुर का विधायक कौन इसका नाम नहीं, उसको पता है, वो बताएगा, कौन है? विधायक का नाम मुझे नहीं आता है, और मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है, शायद सत्यदेव पचौरी है, वो घर से हम बता रहे हैं, हाँ वो है, ठीक है। तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, कौन एमएलए कौन नहीं है, बदलते रहते हैं, ना इसका नाम रखने की जरूरत है, ना इनका नाम रखने की जरूरत है, पीएम का नाम याद रखो, सीएम का नाम रखो, प्रेसिडेंट का नाम रखो, और वाइस प्रेसिडेंट, ये समझ में आ गया। तो अब ये इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ना एजुकेटेड, तो ऐसी ऐसी जगह पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर इनको ये असिस्ट करते हैं, असिस्ट करने का मतलब क्या, सलाह देते हैं, ठीक है, ये सलाह देते हैं,
कहाँ कहाँ पर सलाह देते हैं, जैसे मान लो क्या अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक से लोगों को कैसे बचाना है। अब अर्थक्वेक आया कैसे ये इनको नहीं पता है। अब अर्थक्वेक के बारे में इनको पता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ गया तो प्लेट टेक्टोनिक्स इनको पता है, तो इनको पता है कि अर्थक्वेक कैसे आया। जहां पर माइंस की बात आती है, माइंस बिछाने की, माइंस को जैसे वो होता है खान होती है, उसके अंदर से कोयला निकालना, कैसे काम करना है, वो उसमें लोगों की डेथ ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उससे बचने के लिए ये इनको बताते हैं भैया ये कर सकते हो। समझ में आ गया? हाँ हाँ परमानेंट पॉलिटिक्स को बता दो। हाँ, मतलब ये एजुकेटेड तो इसको बताएंगे ना, जो ये एजुकेटेड है। जहां पर मेडिकल लाइन की कंडीशन आ जाती है, अरे पढ़ा लिखा नहीं है भाई, इसीलिए बताता है। उसको बता कि क्या होगा तो काम ये इसको कुछ बताएगा, फिर ये एक्शन लेगा, फाइनल डिसीजन ये लेगा, क्योंकि पब्लिक ने इसको चुना है। लेकिन इसको ये नहीं पता है उसके पीछे का रीजन, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं, ये रीजन बताएगा, ये कारण है। समझ में आया? मेडिकल कंडीशन है, कोई किसी मेडिकल लाइन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहां क्या एक्शन लेना है ये एक्शन लेगा, लेकिन कैसे एक्शन लेना है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो ये बताता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। नहीं समझ में आया? कोई हाईवे बिछाना है, हाईवे बनाना है, वो हाईवे कैसे बनेगा, वो हाईवे कैसे बनेगा ये इनको आगे बताते हैं कि भैया हाईवे को कितना लंबा बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, कितने लोग परमानेंट उस पर आएंगे पर डे, कितना टैक्स वहां से मिलेगा, कितना फायदा होगा, ये सब बताते हैं। ये सब हाँ ये बताते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। किसको बताएंगे? इसको बताएंगे। नहीं समझ में आया? और एक डेटा तैयार करके देते हैं। तुम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड जब पढ़ोगे ना, बहुलक वगैरह होते हैं, समांतर माध्य होता है, ये सब जब पढ़ोगे तो उसका यूज करते हैं ये, और इनको बताते हैं। समझ में आ गया? ये चीज हो गई। कोई मान लो क्या हो जाए, अब यहाँ पर इनका जो क्या, इनका कहीं कहीं पर क्या होता है, इनका डायरेक्ट वर्क होता है। जैसे मान लो कोई फाइट्स वगैरह हो जाती है, दंगे वगैरह हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम बीच में दंगे हो गए, कहीं बड़ा कोई किसी और वजह से दंगा हो गया, उस कंडीशन में ये डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है ना? क्या नहीं, इनका ये सीधा इनका काम होता है बचाने का। कहीं पे आग लग गई किसी बिल्डिंग में, कई लोग मर गए, तो सीधा ये जाते हैं, इनको बुलाया जाता है, ये क्या करना है वहां पे ये बताते हैं। अच्छा ये हाँ। यही देते हैं स्कूल वाले। इनको ये पता रहता है। अच्छा भैया ये ऑर्डर देते हैं कि आज सारे स्कूल बंद रहेंगे। हाँ वो ये देखते हैं। अब टेम्परेचर जैसे बहुत लो हो रहा है, तो क्या नाम है, कानपुर के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ रही है, अब छुट्टी करनी नहीं बच्चों की, बच्चे कितने टेम्परेचर वो झेल सकते हैं, हमने उनकी बॉडी कैसी है ये इनको पता है, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर पढ़ रखा है। तो यही ये लिख के देते कि डीएम ने कहा, डीएम का आदेश है कि कानपुर के सारे स्कूल बंद रहेंगे, या कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि वो छुट्टी देता था। कक्षा 8 तक के स्कूल में, कक्षा 9 वाले बच्चे नहीं है। 9 की जो पढ़ाई होती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, 9 से पढ़ाई थोड़ी चेंज हो जाती है। तुमने देखा हो जो 8 तक तुम पढ़ते थे, 9 से कुछ और ही तुम्हारी पढ़ाई हो गई, ठीक है। अभी तुम जब 10th क्लास हो जाएगा ना, 11th में जाओगे, तुम कहोगे भाई हम कहाँ आ गए, ये मैं कहाँ आ गया, मुझे निकालो यहाँ से। क्या चीज? विधायक इनको बता सकता है कि भैया स्कूल बंद करवा दो, लेकिन ज्यादातर ये आदेश देते हैं, ठीक है। तो भैया जब आप एक बताया था कि आप वहां बैठे थे, क्या बोलते प्रोटेस्ट में, तब इन्हीं लोग ने ऑर्डर दिया था जनरल। हाँ इन्हीं लोगों ने चलवाया था। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इसमें पुलिस भी आती है, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर रही थी क्या, डंडे। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस का लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब पुलिस वाले बहुत मनाते हैं कि अरे भैया प्रोटेस्ट ना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रोटेस्ट करके तुम लोगों का और नुकसान कर रहे हो, तो जब वो नहीं मानते हैं, भैया कुछ नुकसान नहीं, मारने से पहले ये नहीं करते कि बहुत ज्यादा लोगों को थोड़े लोग काम हो जाओ। वही तो बता रहे ना कि बहुत देर तक मनाते रहते हैं कि अरे छोड़, मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रोटेस्ट खत्म कर दो। लेकिन अगर उस प्रोटेस्ट से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, तब तो फिर हाँ रोड ब्लॉक हो गई है, लोगों को निकलने नहीं दे रहे हो, फिर तो चलेगा ही। उसके बाद थाने भी ले जाते हैं ना। सर प्रोटेस्ट में वुमेन को मारते हैं और क्या?
वुमेन देखो हर प्रोटेस्ट में मारते नहीं, मेनली मैन को ही मारते, वुमेन्स के ऊपर डंडे नहीं चलते, मैंने देखा है। लेकिन वुमेन को वुमेन पुलिस ही पकड़ के लेके जाती है, लेडी पुलिस। लेके जाता है हाँ, ताकि मार नहीं तो लेके आएगी। अब देखो, अब एग्जीक्यूटिव में कौन हो जाएगा, तो हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे। तो समझो यहाँ पर जब हम लोग यूनियन मतलब देश के लिए पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो उसी के साथ समझ लो स्टेट का भी वही समझ लेना जो यूनियन का समझोगे, ठीक है। तो कैसे, जब हम तुम्हें स्टेट में बताएंगे प्रेसिडेंट के बारे में, किसके बारे में बताएंगे, तुम समझ लेना स्टेट के, आप बात करें सर गवर्नर की, तो जो प्रेसिडेंट की कंडीशन होती है हमारे देश के लिए, वो गवर्नर की कंडीशन होती है हमारे स्टेट के लिए, जिसको हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। नहीं पता मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग को भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्या करूँ जान के, जो तो हेड है स्टेट बदलता रहता है गवर्नर। प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, का कितने साल में बदलता है ठीक है, वो तो पता ही होगा ना, वो भी नहीं पता, द्रौपदी मुर्मू है। हाँ, उससे पहले पुराना मुखर्जी तो देखो इधर समझ में आया। तो जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे प्रेसिडेंट के बारे में भारत देश के लिए, तो राज्य के लिए हो जाएगा गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। कितने दिन के लिए होता है, साल के लिए क्या, कितने साल के लिए आता है कार्यकाल के साथ? इसको कोई चुनता नहीं है, क्या है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है स्टेट गवर्नमेंट में। ए तुम खड़े हो, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में गवर्नर को कोई व्यक्ति गवर्नर कैसे बनता है, गवर्नर कैसे बनता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैमरे के सामने ना बजाएं, नहीं इसी के सामने बजाएंगे जरा। हाँ, सब बढ़िया नहीं, वो क्या बातें कर रहे थे, और कौन था, तुम खड़े हो। स्टेट में गवर्नर को कैसे चुना है, कोई आदमी गवर्नर कैसे बनता है, इलेक्शन होता है कि नहीं होता है इसका, गवर्नर का हाँ, नहीं होता है। तो कैसे आता है, अचानक से उड़ क्या जाता है, बोलता है मैं हूँ, हाँ हाँ, नहीं बताना, होता है, ये होता है इलेक्शन होता है। कौन देता, तुम वोट देते हो, इधर आओ। और कौन था, हम नहीं थे। ये भी डाल अरे कहाँ मेरा नाम रुकता जो तो रुको, कितने मुंह बंद रखना अपना, कितने लोग को ये बात पता है गवर्नर कैसे चुना जाता है, कितने लोग को पता है कोई आदमी गवर्नर कैसे बनता है, 2 लोग, तुम लोग भी नहीं सुन रहे थे। गवर्नर का इलेक्शन होता है कि नहीं होता, गवर्नर का इलेक्शन होता है, ये कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाए, नहीं होता वाले हाथ उठाए, नहीं होता है, सुना ही नहीं आता है भी गवर्नर में। बैठो बाहर नीचे करो, बातें नहीं करना अभी। देखो, तो गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, इसको यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार भेजती है किसी राज्य में कि भैया तुम राज्य में जाओ और राज्य के काम को देखो। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एजेंट भेजती है, जाइए भैया और देखो कुछ गड़बड़। पार्लियामेंट से, हाँ, मतलब पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन आता है, मैंने बताया था ना, लोकसभा राज्यसभा, फिर नाम आता है कि इस आदमी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना के भेजा जा रहा है, तो भेज देते हैं। अगर स्टेट छोटा है तो एक राज्यपाल बोलते ना इसको हिंदी में, गवर्नर को लिख दिया है यहाँ पर, फिर कंफ्यूज रहते हो, बोर्ड पे ध्यान नहीं पूरा तरीके से तो तुम ऐसा क्यों बोले राज्यपाल। अरे हमें राजपाल यादव सुनाएंगे। बहुत अच्छी बुद्धि है तुम्हारी, गवर्नर के बारे में पढ़ो, तुम्हें राजपाल यादव याद आ रहा है, मतलब एक बड़े नाम से तुम्हें छोटे नाम को जोड़ ही दिया आके, बहुत बढ़िया। तो देखो, गवर्नर एक स्टेट का भी हो सकता है, एक गवर्नर कई स्टेट्स के लिए हो सकता है। जैसे सीएम होता है, सीएम एक स्टेट का होगा, कोई भी सीएम होगा, एमएलए होगा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नर जो होता है वो एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी हो सकता है, मेनली एक स्टेट के लिए होता है, लेकिन स्टेट छोटे हैं तो एक के लिए होता है। जैसे यूपी, गुजरात, राजस्थान, ये बड़े बड़े स्टेट है, यहाँ पर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा, समझ में आ गया। तो ये इनको अपॉइंट करते हैं, ये इलेक्शन नहीं होता इसका, इसको अपॉइंट किया जाता है। फिर सुन लो यहाँ पे, और क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है ये, कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है कि जाओ तुम स्टेट के उस गवर्नर रहोगे, राज्यपाल रहोगे, और तुम उनके काम को देखते रहना। ये सेंट्रल कुछ देखती होगी सर, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है?
क्या पॉइंट पॉइंट नहीं, अपॉइंट होता है। अपॉइंट का मतलब क्या होता है, बना देना अपनी खुद की मर्जी से। किसी को भी चुन लेते। किसी को भी नहीं चुन लेते हैं यार, यहाँ पर इसको प्रेसिडेंट, इसको गवर्नर को इसको अपॉइंट करता है, लेकिन सलाह लेता है पीएम वगैरह की। हाँ मेरा अभी पूछ रहा गोवा इंडिया है? नहीं, अफगानिस्तान में है। भैया यही पूछ रहे थे। गोवा अफगानिस्तान में है। इसलिए करना क्या पड़ता है? गधे हो क्या, इंडिया के मैप को भी नहीं जानते हो? राजपाल करने के लिए करना राजपाल करने के लिए करना क्या होता है? वो तो अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन वो तुम्हारे अंदर कुछ चीजें देखेंगे कि तुम बनने लायक हो कि नहीं हो। ठीक है, गवर्नर से पहले क्या होते हैं? गवर्नेंस पहले हो सकता है कोई जज रहे, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, किसी पोजीशन पे वो नॉलेज वाला इंसान हो, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, एमएलए नहीं हो सकते? रिटायर्ड एमएलए हो सकते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, पुराने सीएम हो सकते हैं, रिटायर्ड क्या नाम प्रेसिडेंट हो सकते हैं, किसी बड़ी पोजीशन पे रह चुके हैं वो इंसान हो सकता है। भैया वो नोट पे गांधी जी वाले नोट पे हाँ वो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ क्या गवर्नर ऑफ इंडिया साइन, उसको साइन होता है। हाँ। ये वो तो पूरी इंडिया का वो होता है गवर्नर। क्या लिखा होता, दिखाओ मैं लिखा रहता है लाइन नोट लाइन क्या। होता है। तो देखो, जब हम तुम्हें प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे तो समझ लेना हम गवर्नर के बारे में बता रहे हैं, स्टेट में गवर्नर। हम जब तुम्हें प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताएंगे तो इंडिया में समझ लेना हम चीफ मिनिस्टर की बात, ये सॉरी स्टेट में हम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर हम एमपीज की बात करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ समझ लेना हम एमएलए की बात कर रहे हैं। हम जब यहाँ पर तुमसे बात कर ले अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इसका काम क्या होता है, भारत सरकार को सलाह देने का काम होता है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम नहीं पता मुझे। ठीक है, और यहाँ पे समझ लेना क्या होते हैं, वो सिविल सर्वेंट होते हैं एक तरह से। नहीं समझ में आया? ये जो भी आपने अभी बोला वो अभी कौन है? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये कौन होगा, हम क्या करेंगे इसको जान करके? हमारे पीएम कौन है, सीएम कौन, हमें इससे भी बहुत मतलब नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल बारे में जान के क्या करेंगे बताओ? हमें ये नहीं पता यूपी का स्टेट का गवर्नर कौन है। सही है गलत है, बेकार है, अच्छा। जूते खरीद रहे हो ना? आगे देखो, अटॉर्नी जनरल हो गया, सिविल सर्वेंट हो गया, और कौन आ जाएगा इसमें? अभी तो इतना ही पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, मतलब इतना समझ लेना। तो जब वीडियो में देखना इसका वो लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो देखो, चलो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, प्रेसिडेंट जो होता है इसका काम क्या होता है, ठीक है, अभी हम इलेक्शन नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट का काम ये होता है, प्रेसिडेंट के बहुत सारे काम होते हैं। अब तो हमने बताया था प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है, ये होता है हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। ये स्टेट का हेड होता है, और ये केवल नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल का मतलब केवल नाम का, नाम मात्र। ये स्टेट क्या है तो आपको बता दो, वो होता है मुंह से दो पैसे लेते हैं। वो क्या कहते हैं? बेमारी। स्टेट की जब बात कर रहे थे, इंडिया की बात चल रही है, समझ में आया? जो स्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूज किया गया है, स्टेट बहुत पहले बताए थे, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, तो पहले बता चुके थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब स्टेट शब्द आएगा तो समझ लेना किसी कंट्री की बात चल रही है, समझ में आया? असल में स्टेट की बात करनी हो तो, असल में स्टेट की बात करनी हो जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो स्टेट और स्टेट कंट्री की बात करे कि स्टेट राज्य की बात करे, वो सब समझ में आ जाएगा, समझ में आया? रीडिंग तो करो, रीडिंग करोगे नहीं, सब कुछ हम लोग ना तुम्हें बता देंगे। आगे देखो, तो क्या हो जाए, नाम मात्र का होता है। इसमें इनके साथ दिक्कत ये रहती है, दिक्कत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि इनको रियल पावर नहीं दी गई है। रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, पीएम।
पीएम जो होता है वो कैसा होता है, वो रियल हेड होता है, ठीक है, रियल हेड होता है, और इसको बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार में सबसे ऊंचे पद पर होता है, ठीक है, सरकार का हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इससे भी पूछा वो सरकार में सबसे ऊंचा है नहीं क्या, मतलब सरकार सबसे ऊंचा इसको सबसे इसी, हाँ सरकार सबसे ऊंचा इसी का पद है, प्राइम मिनिस्टर का। समझ में आ गया? तो अगर तुमसे कोई पूछे सरकार में सबसे ऊपर पोजीशन में कौन बैठा है अभी के टाइम पर, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इंडिया में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन बैठा है, तो प्रेसिडेंट मतलब द्रौपदी मुर्मू। समझ में आ गया? तुमसे पूछा जाएगा हमारे भारत देश का सबसे पहला व्यक्ति कौन है, किसको मानेंगे पहला व्यक्ति, तो प्रेसिडेंट है। हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? ये हो जाएगा। अब इनके पास रियल पावर तो इनके पास होती है, इनके पास रियल पावर नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से प्रेसिडेंट की पावर जो होती है बहुत क्या नाम है, प्रेसिडेंट की पावर बहुत काम की हो जाती है, मतलब कि ऐसा देख के लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे क्या होता है, मान लो ऐसा हो जाए, समझना यहाँ पर जो पीएम है, अगर मान लो ऐसा हो जाए पीएम की डेथ हो जाए, क्या हो जाए, या पीएम रिजाइन कर दे, ठीक है, या पीएम किसी वजह से हट जाए, अपनी पोजीशन से हट जाए, तो पीएम के साथ ये कैबिनेट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट साथ ये कहा जाता है कि साथ में तैरेंगे और साथ में डूबेंगे। मतलब क्या, पीएम अपनी कैबिनेट के साथ साथ में रूल में रहता है, और जैसे पीएम की डेथ होती है वैसे उसकी गवर्नमेंट भी तुरंत ही खत्म हो जाती है। फिर नया वो, जैसे मान लो हमारे देश से किसी पीएम की अचानक से डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर नया पीएम बना दिया जाएगा उसी टाइम पर, पीएम हटेगा। पीएम, अगर पीएम की डेथ हो गई है, उसने रिजाइन दे दिया है, तो इस कंडीशन में पीएम जैसे हटेगा, पीएम तो हट गया क्योंकि डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, तो उसकी कैबिनेट भी पूरी तरह से हट जाएगी। फिर सरकार किसकी बनेगी, फिर तुरंत ही इलेक्शन होगा, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये काम संभाले कौन, प्रेसिडेंट। ये समझ में आया? इंडिया में मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा, इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट के पद पर था, उसकी भी डेथ हो गई, अब कौन प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे वो प्रेसिडेंट बनेगा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, वही तो बोल रहे थे वो, ठीक है, सीजीआई बनेगा, जिसे सीजीआई बोलो उनके सही आंसर है। तो ये नॉमिनल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सर ऐसी कंडीशन कभी आई है हाँ, इंडिया में? अरे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ नहीं हुई थी अचानक से, नहीं, प्रेसिडेंट भी फिर वाइस प्रेसिडेंट भी? नहीं ऐसा नहीं आया। लाल बहादुर शास्त्री जब वहां गए थे, क्या नाम है, ताशकंद में गए थे, पाकिस्तान से हमारा वार हुआ था, और पाकिस्तान से जब वार चल रहा था तो दोनों भी, पाकिस्तान इंडिया के बीच में समझौता हो जाए, इसके लिए सब ताशकंद गए थे। वहां पर समझौता हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार खत्म हुआ, और ये हुआ कि आपस में अब लड़ाई नहीं करेंगे। उसी रात लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी वाइफ को फोन किया और बोला कि पाकिस्तान के साथ समझौता हो चुका है, 1-2 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, वापस भारत आएंगे, और आज समझौता होगा, पाकिस्तान से हमारा युद्ध खत्म हो गया। उन्होंने अपनी वाइफ को सूचना दी और सो गए। जब रात में सोए लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन सुबह उठे नहीं। एक मिस्टीरियस तरीके से, एक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई, जिसके बारे में आज तक नहीं पता चला उनकी मौत हुई क्यों। हार्ट अटैक से हुई, जो उन्होंने दूध पिया, खाना खाया, उसमें पॉइजन था, किस वजह से हुई किसी को नहीं पता। सब हुआ था, वही तो था, किसी को नहीं पता चल पाया हुआ क्या था एक्चुअल में, वो आज तक नहीं पता चला। उसके बाद वार हुआ नहीं, और बात तो खत्म हो गया ना, समझौता हो गया जब। अगर उसके बाद अभी पता चलता है हम लोग को कि इस वजह से हुई थी, तो मतलब अगर पाकिस्तान की वजह से हुई थी तो अच्छा, मुंह बंद रखो, बता देंगे बाद में। तुम लोग जैसे वीडियो लंबा हो जाता है यार, तो क्या हो जाएगा, अभी सबको बता देंगे, ठीक है। पार्लियामेंट जैसे डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है, पीएम की डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, डिसॉल्व हो गई पार्लियामेंट, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा,
प्रेसिडेंट रूल। तो जितने दिन जब तक पार्लियामेंट वापस से तैयार नहीं हो जाती है, मतलब कि वो उसके जो मेंबर्स है फिर से तैयार नहीं हो जाते इलेक्शन के थ्रू, तब तक प्रेसिडेंट का रूल चलता रहेगा। और प्रेसिडेंट कितना ताकतवर हो जाएगा फिर, समझ में आ गया? प्रेसिडेंट क्या करता है, 3 जगह और कंडीशन रही थी इसकी। कितना टाइम हो गया?